नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। आज का पावर सेंटर का शो स्टूडियो से नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। काशीपुर में हैं और काशीपुर में हम किसान सुखवंत की मौत के बाद उपजे हालातों को समझने के लिए पहुंचे हैं। और यकीन मानिए, आज का शो जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तक जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और कहूं कि सरकार के लिए ये स्थितियां, ये जो घटनाक्रम हुआ है वो खबरदार और होशियार करने वाली है। किस तरीके से पूरा सिस्टम एक थानेदार हैक कर लेता है और पूरे सिस्टम को सिर के बल खड़ा कर देता है, ये बड़ा सवाल है। सुखवंत की मौत होती है, सुखवंत आत्महत्या करते हैं और उसके पहले उनके साथ जो उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, या सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरे परिवार की जमा पूंजी थी, जो उनको एक मिल में उनकी जो जमीन गई थी उसके बाद मिली थी, लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास थे। और जो हालात यहां पर उपजे हुए हैं वो हालात ये हैं कि अगर किसी किसान की कोई जमीन किसी मिल में या किसी और औद्योगिक कॉरिडोर में जाती है इस इलाके में, तो जब तक उसको मुआवजा मिलता है उसके पहले ही भूमाफिया यहां पर सक्रिय हो जाते हैं। और उस शख्स को, उस किसान को मुआवजा मिले उस तक उसको कम से कम 10 जमीनों के ऑफर दे दिए जाते हैं कि आप ये जमीन खरीद सकते हैं, अपना पैसा यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद किसान उनके लालच में आता है और किसान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उनके पास रखता है। लेकिन हालात ये हैं कि जो जमीन उनको दिखाई जाती है, जमीन जो बताई जाती है और जिस कीमत की बताई जाती है वो उससे कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि यह पूरा एक चेन है, पूरी एक चेन है जो उस किसान तक पहुंचती है। और अगर किसान ये कोशिश भी करे कि वो एक स्टेप पीछे जाके पता करे कि ये क्या वाकई में यह जमीन इतनी महंगी है, इस कॉस्ट की है, इसकी कीमत इतनी है, तो उसको वही कीमत पता चलती है जो बिचौलिया बताना चाहता है। और उसके बाद ये पूरा जो पैसा उसको किसी मुआवजे में मिला है या किसी और तरीके से मिला है वो भूमाफियाओं और बिचौलियों के हाथ में चला जाता है और किसान बेचारा परेशान हैरान रह जाता है। सुखवंत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुखवंत को जमीन के एवज में रकम मिलती है और सुखवंत चूंकि किसान थे और किसान बिना खेती के रह नहीं सकता है, लिहाजा उनकी कोशिश थी कि एक नई जमीन ली जाए और वहां पर खेती शुरू की जाए और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी वो नई खेती की जमीन लेने की कोशिश में लगा देते हैं। लेकिन इसी बीच इस पूरे सिनेरियो में बिचौलिए आते हैं, भूमाफिया आते हैं और पैसा फंसा दिया जाता है। तकरीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास, आप सोचिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब लेन देन हो जाता है और दबाव डाल के कैश में पैसे लिए जाते हैं और इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती और जो जमीन आपको दिखाई जाती है वह जमीन इससे बहुत कम कीमत की होती है। और इसके बाद शुरू होता है वो काम जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एंट्री होती है पुलिस की और हारा हुआ किसान इस उम्मीद में पुलिस के पास जाता है कि पुलिस उसकी मदद करेगी, पुलिस उसकी सहायता करेगी, इन बिचौलियों, इन भूमाफियाओं से उनको मुक्ति दिलाएगी, वो पैसे जो फंस गए हैं उसको वापस दिलाएगी। लेकिन वही कुंदन सिंह रौतेला जैसे थानेदार आते हैं और पुलिस आती है, चौकियां आती हैं और पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। किसान दर बदर की ठोकरें खाता है, थाने में जाता है, चौकी में जाता है, उसको वहां से दुत्कार के भगा दिया जाता है और हालात यह है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहीं से वो तनाव, वो डिप्रेशन शुरू होता है जो जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म होने पर पैदा होना चाहिए। सुखवंत भी इसी लपेटे में आ गए। थानेदार कुंदन सिंह रौतेला और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ऐसा मायाजाल रचा भूमाफिया और बिचौलियों से मिलकर। जो कहानियां अब तक सामने आ रही है वो यही बताती हैं कि अगर थानेदार ने सुनवाई कर ली होती तो शायद स्थिति ये ना होती। लेकिन सुखवंत लगातार गुहार लगाते रहे, बड़े अधिकारियों तक भी गए, लेकिन शुरुआत जहां से हुई, जो फीडबैक ऊपर के अधिकारियों तक भी जाता रहा, वो हालात ये हुए कि सुखवंत को वो मौत के मुहाने तक ले गए। मौजूदा दौर में यह सरकार के लिए, मैंने शुरू में कहा कि मौजूदा दौर में यह सरकार को समझने की जरूरत है और खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, ये गृह जनपद है, ये मुख्यमंत्री यहीं खटीमा में थोड़ी दूरी पर वहीं रहते हैं।
उनका आवाज तो वही है। और उस इलाके की स्थिति यह है कि एक थानेदार होता है और थानेदार पूरे सिस्टम, बिचौलिए, भूमाफिया, पूरा सिस्टम हैक है और कोई सुनवाई किसी किसान की नहीं हो रही है। हालात ये हैं कि उसे दुत्कार कर भगा दिया जा रहा है। तो ये अलार्मिंग बेल मुख्यमंत्री के लिए भी है, साथ ही साथ उस इंटेलिजेंस यूनिट के लिए भी है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होता है और वो यहां का जो सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है वहां पहुंचते हैं, बैरिकेड को तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं और इंटेलिजेंस को पता भी नहीं होता है। और कुछ यही हालात यहां पर इस तरीके के हैं कि इंटेलिजेंस को यह जानकारी ही नहीं है, उसको यह पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बिचौलिया है, किस किसान की खेती, किसी की जमा पूंजी बिचौलिया और भूमाफिया के पास जा रही है और थानेदार तक उसमें मिले हुए हैं और इसको बताने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल ये अलार्मिंग बेल पूरी पुलिस महकमे के लिए है, पूरे इंटेलिजेंस यूनिट के लिए और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री और सरकार के लिए है। आज इस पावर सेंटर के शो में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरीके से सुनवाई होगी किसानों की? क्या एक थानेदार इतनी हैसियत वाला हो जाता है कि वो समूचे अधिकारियों को गलत फीडबैक देता रहता है और कोई जानकारी ऊपर के अधिकारियों को नहीं मिल पाती है? क्या वाकई में यह सच है? और क्या इस तरीके से किसी थानेदार की इतनी हैसियत हो सकती है? यह बड़ा सवाल है, यह समझना होगा, क्योंकि सरकार जिस स्थिति में है उस स्थिति में पहुंचने के बाद उसको समझ आ रहा होगा कि यह खबरदार करने वाली, होशियार करने वाली स्थिति तो बन गई है जरूर। आज पावर सेंटर के शो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में, अगर आप उधम सिंह नगर और आसपास के इलाकों से हैं, तो क्या उधम सिंह नगर की स्थिति ये बन गई है? क्या मेरा ये आकलन सही है? और अगर आकलन गलत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया की यही ताकत है। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।